अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं मिजाज आले बख़ैर होंगे। अर्जेंट मोहब्बत का वजीफ़ा अमल करते ही महबूब कॉल करना शुरू कर देगा। यह ऐसा वजीफ़ा है कि जो फ़ौरी तौर पे काम करता है और महबूब अर्जेंट कॉल करना शुरू कर देता है, फ़ौरन कॉल करना शुरू कर देता है। ये इमरजेंसी में किया जाने वाला वजीफ़ा है। मसलन अगर आपको आपका महबूब हद से ज़्यादा याद आ रहा है या आप अपने महबूब के बग़ैर एक मिनट भी रहना नहीं चाह रहे हैं और आप चाहते हैं कि फ़ौरी तौर पे आपका महबूब आपसे रब्ता करे, आपसे बात करे, आपसे कॉल करे, आपसे कांटेक्ट करे, तो ये वजीफ़ा आपके लिए है। ये वजीफ़ा करते ही फ़ौरन महबूब की कॉल आना शुरू हो जाएगी। लेकिन इसके कुछ शराइत हैं, इसके कुछ तरीक़े हैं। उन शराइत को पूरा करते हुए अगर आप ये वजीफ़ा अंजाम देते हैं तो यकीन कामिल के साथ करें, इंशाअल्लाह ताला कामयाबी आपके कदम चूमेगी। शराइत क्या है कि ये वजीफ़ा आप किसी भी टाइम किसी भी दिन तो कर सकते हैं, मगर इसको करते वक्त आपको खुशबू लगाना ज़रूरी है। पहली शर्त यह है कि आपको खुशबू लगाना ज़रूरी है। दूसरी शर्त यह है कि जब आप इस वजीफ़े को कर रहे हो तो पूरी तरीके से आप अपने महबूब को अपने दिलो दिमाग में बसा लें, यानी कि तसव्वुरात में उसके शक्ल व सूरत को अपने जहन में रखें, यानी उसको सोचते हुए, उसके बारे में याद करते हुए, उसकी शक्ल अपने जहन में रखते हुए ये वजीफ़ा करें, यह अमल करें। करने का तरीका है बिल्कुल आसान है कि आपको सादा कागज़ लेना है, ब्लैक पेन लेना है, इस तरीके से कहीं पर भी बैठ के इस तरीके से एक बना लेना है। इस तरीके से इसमें पाकी नापाकी का भी कोई मसला नहीं है। इस तरीके से खाका बनाने के बाद में सबसे पहले आपको लिखना है ऐन ऐन ऐन, फिर दाल राम काफ़े दरका, फिर जो, ठीक है। उसके बाद आखिर में आपको लिखना है स्वाद नून ते तीन चार छोटा है बड़ा काफ हक, ठीक है। ये लिखना है आपको, इस तरीके से लिख लेना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे नीचे लिखना अलहुब, मतलूब का नाम, जिससे आप करना चाह रहे हैं उसका नाम। अगर लड़का है तो बिन लगाएं, लड़की है तो बिनते लगा के उसकी माँ का नाम। उसके बाद आला हुब लिखें, फिर अपना नाम, फिर बिन या बिनते लगा के अपनी माँ का नाम लिख लें। लड़का है तो बिन लगाएं, लड़की है तो बिनते लगा के अपनी माँ का नाम लिख लें। उसके बाद में नाम हिंदी अंग्रेज़ी में भी लिख सकते हैं। हिंदी अंग्रेज़ी में लिखेंगे तो इधर से लिखेंगे जिधर से लिखी जाती है, मगर ये कि जैसे तरीका बताया है जिसके बाद जो लिखना है वही लिखना है। मतलब का नाम पहले लिखना, चाहे इधर से लिखें या इधर से लिखें। इस तरीके से आपको नक्श मुकम्मल कर लेना है। अब इस नक्श को करना क्या है, इस नक्श को सिंपल आपको उठाना है, फोल्ड नहीं करना है, ऐसे ही आपको जला देना है। आग में, चूल्हे में, गैस में, कहीं पे भी आप जला दें, बस ये नक्श जल जाए, समझ लीजिए फ़ौरी तौर पे आपके महबूब का कॉल आना शुरू हो जाएगा। लेकिन कुछ चीज़ें अगर ना हुई तो फ़ौरी तौर पे आपका काम बन जाएगा। मसलन अगर आपके महबूब में बाज़ औक़ात ये कुछ लोगों के साथ हो सकता है, ज़्यादा नहीं, ज़्यादातर 75% लोगों का काम बन जाएगा फ़ौरी तौर पे। लेकिन अगर कुछ लोगों का काम नहीं बनता है तो उसकी कुछ वजूहात भी हो सकती हैं। मैं दोनों पहलू आपके सामने रखना चाहता हूँ, मुस्बत और मनफी दोनों पहलू रखना चाहता हूँ। अगर फ़ौरी तौर पे आपका 75% तो उम्मीद है फ़ौरन काम हो जाएगा, लेकिन अगर 1% भी या आप मान के चलें कि अगर आपका काम नहीं होता है तो कुछ वजह हो सकती हैं। उसकी वजह ये हो सकती हैं कि अगर आपने उससे पहले कोई अमल किया है, अगर उस अमल की रजात हुई है सामने वाले के ऊपर तो भी इस अमल का असर नहीं होगा। दूसरा, अगर उसके ऊपर कोई बंदिश है या कोई रजात है या बंदिश है या जादू वगैरह किया हुआ है तो भी इसका असर नहीं होगा। याद रहे, अगर इन सारे चीज़ों से बरी है, मुबर्रा है, आपका महबूब अलग है, यानी कि उसके ऊपर कोई जादू नहीं है, कोई रजात नहीं है, कोई बंदिश नहीं है, तो यकीन जानिए ये फ़ौरी तौर पे असर करता है और फ़ौरन आपके महबूब का कॉल आना शुरू हो जाएगा। ये अमल बारहा का आजमाया हुआ अर्जेंट में काम करने वाला अमल है। इसे आप ज़रूर करें और हमें दुआ में याद रखें। नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। इस अमल की इजाज़त हर उस बंदे को है जो हमारे चैनल से जुड़ा हुआ है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।